Hi, Namaskar. This is Ravina Tandon, and you are watching Viral Bollywood right now. Enjoy. सुभाष देखो कैसा काम करता है। ये निकेश 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 यार निकेश अरे अरे अजिंक्य अजिंक्य अरे मैम मोबाइल अरे क्या यार पूरा एक्सक्यूज मी अरे बार बार यार अच्छा वो उसकी मैनेजर है क्या यार अजिंक्य बहुत आया बीच में कसम से जो प्रेम है वही मलाई का इवेंट है क्या जो मलाई के कैसा इवेंट है तर मर रहा है तो 70 डीला तो उछलेगा अभी तुम So, we welcome Ravina ji to Nanavati family. Thank you so much. अब हम मिलकर रॉक करेंगे दुनिया को, right? अरे यार Vaishali ji is daughter-in-law of deceased donor Mrs. Ramila Ben Shah. उस कठिन समय पर काफी सराहनीय है उस कठिन वक्त पे ये डिसीजन लेना और समाज के लिए एक अच्छा कार्य करना। उनके फैमिली मेंबर्स आए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये फेलिसिटेशन आप एक्सेप्ट करें। मिस्टर बसंत राम तुलसी गुप्ता इनके फैमिली मेंबर्स हैं, इनके 2 बेटे और उनकी सिस्टर का बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव था कि उनके मैक्सिमम जितने यूजेबल ऑर्गन्स हैं उतने सभी ऑर्गन्स डोनेट किए जाए। आई थिंक उनके सिस्टर शायद नहीं आए हैं उनके साथ। बहुत काफ़ी एजुकेटेड फैमिली भी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने दे हैव टेकन डिसीजन एंड दे हैव डोनेटेड ऑर्गन्स। थैंक यू टू दिस फैमिली। उनके ऑर्गन डोनेशन में डोनर के सन इन लॉ है जो ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली शर्मा जिन्होंने अपने बेटे को ऑर्गन डोनेट किए हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर और खुद डोनर है, अपनी एक किडनी उन्होंने डोनेट किए है अपने सगे बेटे को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपना फेलिसिटेशन रिसीव करें। थैंक यू शंकर विश्वकर्मा जी। एंड नाउ मिस्टर गजानन प्रसाद मंडल डोनर, इनके ऑन बिहाफ ऑफ हिम हिज वाइफ आशा देवी गजानन मंडल, इन्होंने अपने बेटे को ऑर्गन डोनेट किया था। ड्यू टू सम रीजन ही कुड नॉट अटेंड दिस प्रोग्राम। उनके हस्बैंड ने फादर टू सन अपने बेटे को उन्होंने एक किडनी डोनेट की थी। नाउ
Raju Ambadare, donor. ये I request Mr. Rajiv Raut to receive this felicitation. एक्चुअली ये जो ट्रांसप्लांट हुआ था महाराष्ट्र के काफी इंटीरियर विदर्भ एरिया से भी काफी, विदर्भ में एक छोटे से गांव यवतमाल जिले के ये रहवासी है। एक भाई ने अपने बहन को किडनी दी थी और रक्षाबंधन का अपना फर्ज अदा किया। जब हमने उनको रिक्वेस्ट की, यहाँ उपस्थित सारे अतिथि जो आए हैं, जो ऑर्गन डोनर फैमिलीज आई हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, हमारे बहुत ही एमिनेंट डॉक्टर्स हैं यहाँ इस मंच पर बैठे हुए, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ इस दोपहर आपके साथ बैठकर एक बहुत ही विशेष टॉपिक जिसके बारे में हम सब अभी बात कर रहे हैं और जिस कारण हम यहाँ सब उपस्थित हैं, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और ड्राइव, जो कि आपने सुना ही हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने आपको सारे स्टेटिस्टिक्स भी दे दिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो शायद आपको ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स वगैरह नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं एज अ ले पर्सन, एज एन एक इंसान के तौर पे आपसे बात कर सकती हूँ और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि उन्नति जी ने कहा कि वो चाहेंगी कि मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करूँ। मैं करीब 4 साल पहले मोहन ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन है, मोहन फाउंडेशन जो इसी विषय में बहुत सारा काम कर चुका है, बट मोस्टली साउथ इंडिया बेस्ड हैं और चेन्नई के हैं और मैं उनकी एम्बेसडर रह चुकी हूँ और अभी भी हूँ। और मैं बहुत ही खुश हूँ और ऑनर्ड हूँ कि नानावती हॉस्पिटल ने मुझे चुना है इस बहुत ही एक ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस को फॉरवर्ड आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऑर्गन डोनेशन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मेन, जो हमारे मासेस हैं, हमारी जनता है, शहरों को छोड़ के, मैं शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो हमारे गाँव में, जो हमारे छोटे छोटे टाउन्स हैं, सिटीज़, जो छोटी सिटीज़ हैं, उनमें अब तक ये एक अवेयरनेस आई नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन है क्या। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं लोगों के दिमाग में, कुछ रिलीजियस प्रश्न होते हैं परिवारों में कि नहीं हम तो कटवाने देंगे नहीं, जब वो चले गए हैं तो अब और क्या रह गया है वाली बात हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य वो आगे कमा रहे हैं, उनके लिए ही नहीं है लेकिन जो आत्मा आगे चली गई है उनके लिए भी, उनके हिसाब से। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटी प्रश्न हैं। जब मैंने 4 साल पहले अपना ऑर्गन्स डोनेट किए थे तो बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मेरे कुछ परिवार के जो मेरे कजिन्स वगैरह थे, क्योंकि मेरे पास कार्ड्स थे जो मैं सबसे बातें करने लगी, मेरी पूरी परिवार ने ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं, पूरा प्लेज ले लिया है, उन्होंने अपने कार्ड्स भर दिए हैं। लेकिन छोटी ऐसे प्रश्न होती हैं कि कहाँ जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अगर हम कहीं रास्ते पे मर गए तो कौन आएगा तुरंत हमारे ऑर्गन्स लेने, क्या होगा उसके बाद, मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी पूछते हैं कि हमारी आंखें निकाल के रुई भर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं विच आर ले पर्सन्स क्वेश्चंस, जो लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली क्या होता है बाद में। जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक ऐसा आप इंफॉर्मेशन, और मैं मीडिया वालों से दरख्वास्त करूंगी कि आप ऐसे ये मैसेजेस आगे ले जाएं, क्योंकि हम तो यहाँ सब कुछ बोल देंगे, रिकॉर्ड करने वाले और छापने वाले और आगे जनता में लेके जाने वाले तो आप लोग हैं। तो लोग ये छोटे शहरों में, इन लोगों को मोस्टली डर लगता है ऐसी चीज़ों से। तो ये जो इनका परसेप्शन है हमें तोड़ना है और लोगों को इनकरेज करना है कि आप आगे आइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आई थिंक देन ओनली इट विल बी अ सक्सेस, बिकॉज लुकिंग एट द मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स, जैसे कहा कि नियरली 1.25 करोड़ लोग हैं हम लोग, लेकिन उसमें से कितने लोगों को एक्चुअली जानकारी है इसके बारे में। तो ये मैसेज आप लोगों को आगे लेके जाना है और आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोगों के लिए आसान स्टेप्स बना दें। एंड मैं एक्चुअली मुबारकबाद, आई लाइक टू कंग्रेचुलेट नानावती हॉस्पिटल फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, क्योंकि जब तक हमारे बड़े हॉस्पिटल्स और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इस अवेयरनेस को आगे नहीं ले जा पाएंगे, छोटे मोटे लोग ये नहीं कर सकते हैं। बिकॉज
जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सही टाइम पे ऑर्गन निकालना, उसके सही टाइम पे ट्रांसप्लांट होना, आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक लेके जाने में वो पहुंच कितने टाइम के अंदर होता है, ये सब मायने रखता है. So it's a very complicated process, I feel, for hospitals, but only big and well-established hospitals like Nanavati have taken up this cause. I am extremely delighted and extremely happy, and I applaud you all. इन्होंने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया था, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो मैं इसी पे एंड करूँगी कि बहुत ही अच्छा लगा दिल से, आप सब परिवार यहाँ आए हैं. I know how it is to face a loss of a parent or a relative. It is a very, very emotional thing. और उस समय एक decision लेना, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे तो मैं ही रो दूँगी. बहुत ही एक difficult decision होता है उस समय लेना, जब आपके सामने आपका परिवार वाला नहीं है. लेकिन आप ये सोचिए कि आप वो दान करके आप कितने परिवारों के चेहरों पर खुशियां ले आएंगे, उनके दिल में खुशियां ले आएंगे. एंड योर रिलेटिव विल लिव ऑन इन दैट पर्सन. मैं बीच में एक इंटरनेट पे पढ़ रही थी, एक लेडी ने अपने यंग बेटे का हार्ट किसी को एक यंग लड़की ने अपने फादर का हार्ट किसी को डोनेट किया. और ये दिस हैपेंड इन अमेरिका. आई डोंट नो वेयर यू रेड इट, आई रीट्वीटेड इट. और उसकी शादी थी, तो जहाँ जिस इंसान को उसने अपना हार्ट दिया, उनका एक ऐसे रिश्ता बन गया कि कन्यादान उस इंसान ने किया जिसने उनका हार्ट ट्रांसप्लांट रिसीव किया था उनके साथ. तो ये बहुत ही प्यारी कहानियाँ हैं, ये इंसानियत की कहानियाँ हैं. तो इंसानियत के दौर पे लेट्स लिव फॉर आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. All the guests on the stage, please, your heat for high tea with. ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसे बनी आप? ये एक चीज़ है जो एक्चुअली एक्सपेंशन है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर मैं करीब 4 साल पहले बन चुकी थी. मैं ऑलरेडी अपने ऑर्गन्स प्लेज कर चुकी हूँ. मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को भी इनकरेज किया है, परिवार प्लेज कर चुका है. तो ये एक चीज़ है जिसमें मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ. आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जब तक हैं और जब तक नहीं हैं, तो उसके आगे भी अगर हम किसी की ज़िंदगियों में खुशियाँ डाल सकते हैं, किसी के परिवार में खुशियाँ डाल सकते हैं, जो अपने नियर डियर वंस को बस उन्हीं लम्हों में खो देने वाले हैं, जाके एक ऑर्गन अवेलेबल नहीं है, जो ये बहुत बड़ी क्राइसिस है. क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही बड़ी है, और जो स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही कम ही इस्तेमाल कॉज है, जिसमें इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारे देश में. बहुत सारी जानें बच सकती हैं अगर हम इसे सीरियसली इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं और इसका उपयोग करें. जी, आप जैसी बड़ी सेलिब्रिटी जब जुड़ती है इस तरह के कॉज के ऊपर, तो कितना फ़ायदा पहुँचता है खासकर कॉज? देखिए, मेरा एक सेलिब्रिटी का एक कॉज से जुड़ना फ़ायदा तब होता है जब आपकी मीडिया पहुंचती है, आप मीडिया वाले पहुंचते हैं और आप हमारी आवाज़, इन डॉक्टरों की आवाज़ आगे तक लेके जा सकते हैं. तो इसमें सिर्फ मैं शामिल नहीं हूँ, मैं समझती हूँ मीडिया का बहुत ही बड़ा हाथ है इसमें. इसके अलावा Well, I always believed in this cause. I always believed that one can do. There's so much one can do, and unfortunately, it's not utilized in the right way that it can be done. I didn't need much encouragement because I believe in this. So. रवीना, इसके अलावा काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई है कि ऑर्गन डोनेट्स करने के ऊपर मतलब कोई धंधा शुरू कर देते हैं, या आज दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन इन कंट्रोवर्सियों की वजह से और कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो आप एक अच्छाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वो रुक नहीं जाना चाहिए. अ गुड कॉज कैन नॉट बी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ अ फ्यू स्ट्रे इंसिडेंट्स. हाँ, ऐसे बहुत से मतलब आप कौन सी चीज़ उठा लीजिए आज दुनिया में जिसमें कंट्रोवर्सी और करप्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप ऐसे लोगों को अप्रोच कीजिए जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो आप समझते हैं कि सही है. आई मीन, आज नानावती हॉस्पिटल ने ये एक कॉज सामने उठाया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनके पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एक नो हाउ है कि क्या करें और कैसे किस कायदे से करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. रवीना जी, ऑन अ लाइटर नोट,
आलिया भट्ट ने एक वीडियो बनाया था, आपने ज़्यादा वीडियो देख के आपको कुछ याद आया? टिप बरसा पानी में वही रवीना, कुछ याद आया आपको? लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आप लोग का हो गया को अभी दे ऑल आर स्टार्टिंग ऑन अदर थिंग्स नाउ. नो मैम, I thought it was very cute and I think she did it also very cutely. So I was very flattered, I must say, after Chul and that क्या was the song? Tell me the song. नहीं रे Chul मटक मटक जैसे रवीना टंडन, then it was टिप टिप. So मैं थोड़ा वेटरन लेजेंड टाइप फील कर रही हूँ अभी, थोड़ा उसमें मुझे enjoy करने दो. Bye guys, thank you.